अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल MLT हब विद कामरान। मैं हूं कामरान। कैसे हैं डियर व्यूअर्स? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है ट्रिकोमोनायासिस। ट्रिकोमोनायासिस को ट्रिच भी कहा जाता है। वक्त ज़ाया नहीं करते, शुरू करते हैं इस अहम मौजू को। सबसे पहले बात करेंगे कि ट्रिकोमोनायासिस किसे कहते हैं। ट्रिकोमोनायासिस दरअसल में एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारी है जो कि एक शख्स से दूसरे शख्स में जिनसी ताल्लुक़ रखने की वजह से फैलती है। ट्रिकोमोनायासिस की बीमारी की एक ख़ास बात यह भी है कि ज़्यादातर लोगों में इसकी अलामात नहीं होती और ख़ासकर मर्दों में, लेकिन ख़वातीन में इसकी अलामात होती हैं। अलामात ना होने की वजह से मर्दों में ख़तरा बढ़ जाता है कि वो दूसरे लोगों में इस बीमारी को फैलाएं। अभी बात करते हैं कि ट्रिकोमोनायासिस बीमारी की क्या वजह होती है, किस वजह से ये बीमारी होती है। तो इसकी वजह एक पैरासाइट है जिसे ट्रिकोमोनास वेजिनेलिस कहा जाता है। ये पैरासाइट तकरीबन लंबाई में 10 माइक्रोमीटर होता है। जिम्जा स्टेनिंग के बाद इस पैरासाइट का जो ट्रोफोजोइट होता है तो वो बिल्कुल नाशपाती की शक्ल का नज़र आता है, जैसे कि आप लोग इस तस्वीर में देख सकते हैं। दूसरी बात इसमें यह है मॉर्फोलॉजी में कि इस पैरासाइट के 4 फ्लैजेला होते हैं जो इंटीरियर एंड पर लगे होते हैं, जैसे आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है। बिल्कुल आगे की तरफ ये फ्लैजेला मौजूद होते हैं। इस पैरासाइट की एक बात मॉर्फोलॉजी में ये भी है कि इसमें एक मेम्ब्रेन होती है जिसे अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन कहा जाता है, जो बिल्कुल लहरों की तरह नज़र आती है और इससे इसकी पहचान बहुत आसानी से हो जाती है माइक्रोस्कोप के नीचे। बात करते हैं कि ये बीमारी एक शख्स से दूसरे शख्स में कैसे मुंतकिल होती है। तो अगर मुंह के रास्ते से सेक्स किया जाए, या अगर पीछे की शर्मगाह से सेक्स किया जाए, आगे की शर्मगाह को सेक्स के लिए इस्तेमाल किया जाए, या फिर आगे की शर्मगाह को अगर हाथों से या उंगलियों से टच किया जाए और उससे पानी निकल रहा हो इस बीमारी की वजह से, तो भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। बात करते हैं कि ट्रिकोमोनायासिस की बीमारी के अलामात क्या होती हैं। तो मर्दों की आगे की शर्मगाह से सफ़ेद रंग का माया निकलना, या ख़वातीन की आगे की शर्मगाह से जर्द, सफ़ेद या सब्ज़ रंग का माया निकलना। ख़वातीन और मर्दों में आगे की शर्मगाह में बहुत सख्त ख़ारिश का होना, जिनसी ताल्लुक़ रखते वक्त बहुत ज़्यादा दर्द का एहसास होना, पेशाब करते हुए बहुत ज़्यादा जलन का एहसास होना, या फिर मर्दों का जिनसी ताल्लुक़ रखने के बाद सीमन के निकलते वक्त बहुत ज़्यादा दर्द होना, ख़वातीन में हम बिस्तरी के बाद खून का निकलना और बार बार पेशाब का आना। बात करते हैं कि अगर ट्रिकोमोनायासिस की बीमारी का इलाज ना किया जाए तो इसकी वजह से क्या पेचीदगियां आ सकती हैं। तो ऐसे लोगों में HIV इन्फेक्शन का ख़तरा बढ़ सकता है, और कुछ लोगों में अगर इसका इलाज ना किया जाए, ख़ासकर ख़वातीन में, तो PID इन्फेक्शन का ख़तरा बढ़ जाता है। ख़वातीन में सर्विसाइटिस का होना, ख़वातीन में एंडोमेट्रियम का और एडनेक्सा का इन्फेक्शन होना, और वेजिनाइटिस का होना ख़वातीन में। बात करते हैं कि तशख़ीस के लिए हम कौन से टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं इस बीमारी के लिए। तो इसके लिए यूरिन माइक्रोस्कोपी भी की जाती है। इसके लिए मर्दों की और ख़वातीन की जो आगे की शर्मगाह से फ्लूइड निकलता है तो उसकी माइक्रोस्कोपी भी की जाती है। नेट का टेस्ट भी किया जाता है जिसे न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट कहा जाता है। रैपिड एंटीजन टेस्ट भी किया जाता है, और कल्चर टेस्ट भी इसके मखसूस मीडियाज़ पर लगाया जा सकता है। बात करते हैं कि ट्रिकोमोनायासिस की बीमारी का इलाज क्या है। तो ज़्यादातर डॉक्टर्स आमतौर पर फ्लैजिल देते हैं या फिर टीनेडाज़ोल की टेबलेट्स रिकमेंड करते हैं। बहुत ज़्यादा शुक्रिया MLT हब विद कामरान देखने के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल MLT हब विद कामरान को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।